हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको 11th बुक की फर्स्ट पोएम आ फोटोग्राफ। आ फोटोग्राफ इज़ अ वेरी टचिंग पोएम जिसमें पोएटेस ने कुछ जो पास्ट की मेमोरीज रिवाइव हुई हैं फ़ोटो को देख के। उसकी मदर का फ़ोटो उसने देखा और फिर पास्ट की कुछ मेमोरीज रिवाइव उसके दिमाग में हो गई है, तो वो कैसे उसको एक्सप्लेन करती है। तो पोएट बताती है कि उसे एक फ़ोटो मिल जाता है, फ़ोटो को एक स्नैप मिल जाती है पुरानी, जिसका जो फ्रेम होता है वो कार्डबोर्ड का होता है। वो कहती है कैसे वो कार्डबोर्ड का जो फ्रेम और वो फ़ोटो कैसे उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। और फ़ोटो में वो क्या वो देखती है एक्चुअली, वो अपनी मदर को देखती है। तो शुरू करते हैं पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो बताती है कि कार्डबोर्ड में जो फोटो है उस फोटो में 3 गर्ल्स हैं। व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पेडलिंग, जो 2 गर्ल हैं जो कजन है उसकी मदर की, वो क्या कर रही हैं? पेडलिंग। पेडलिंग का मतलब होता है पानी में चलना, पेडलिंग कर का। तो जो वो यंग गर्ल है उससे छोटी हैं वो, और दोनों की दोनों उन गर्ल्स ने जो एक्चुअल में उसकी बहनें हैं, उसकी मदर की जो बहनें हैं, कजन है, उन दोनों ने उसकी मदर का हैंड पकड़ा हुआ है। यानी कि एक ने उस साइड से उसका हैंड पकड़ा हुआ है, दूसरी बहन ने उसका दूसरी साइड से उसका हैंड पकड़ा हुआ है। तो ये पिक्चर एक्चुअल में जो इमेज है वो शो करती है कि कार्डबोर्ड में जो पिक्चर है वो शो कर रही है कि किस तरह से 2 बहनें, 2 गर्ल्स कजन्स जो हैं, कैसे उन्होंने उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों ने, एक ने उस साइड से एक ने उस साइड से। फोटो जो है वो ये शो करता है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और जो कहती है जो बिग गर्ल है, जो बड़ी गर्ल है उनमें से, वो कौन है? वो उसकी मदर है एक्चुअल में। तकरीबन वो 12 साल के आसपास की उसकी उम्र है उस टाइम। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर देयर हेयर। और वो तीनों की तीनों कहाँ खड़ी हैं? वो सी बीच पर खड़ी हुई हैं, एंजॉय करने के लिए अपनी हॉलीडेज को सी बीच पर। और उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर पड़े हुए हैं बाल हैं, और उनके अंकल उनके साथ हैं जिन्होंने कैमरा लिया हुआ है, और कैमरे में वो उनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। फिर वो अपनी मदर का फेस देखकर रिकॉल करती है कि मेरी मदर का फेस कितना स्वीट था। और ये उस वक्त का फोटो है जब उसकी मदर बहुत यंग एज में थी और जब पोएटेस का जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब कि उसके बर्थ से पहले की वो फोटो है। एंड द सी which appears to have changed less washed their terribly transient feet। और जो समुद्र है जो कि थोड़ा सा कम बदला हुआ लग रहा है, which appears to have changed less, थोड़ा सा कम चेंज हुआ है, washed their terribly transient feet। और उनके जो वो तीनों की तीनों हैं उनके terribly transient feet हैं, उनको वो वॉश कर रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें, बड़ी डीप लाइनें हैं सारी की सारी। मैं आपको पूरा बताता हूं कि एक्चुअल में है क्या। जो पोएटेस है उसकी मदर, उसकी 2 बहनें, मतलब जो कजन जो उससे छोटी हैं, और उनके अंकल, वो सारे के सारे छुट्टी एंजॉय करने के लिए सी बीच पर गए हुए हैं। वहां पे उन्होंने एक फोटो क्लिक की है, और जो फोटो अब पोएटेस को बहुत टाइम के बाद अब मिली है, वो उसको रिकॉल करके ये सारी की सारी बातें लिख रही है। पहली बात, ये सारा का सारा आपको तब समझ आएगा। अब जो लास्ट की 2 लाइनें हैं उसमें उसने डिस्क्राइब किया जो समुद्र है जो कि हमें कम बदला हुआ प्रतीत होता है। मीन्स कि यहाँ पे क्या एक कंट्रास्ट शो कर रहा है, पोएटेस जो है कंट्रास्ट शो कर रही है कि जो नेचर है वो इटर्नल होती है, यानी कि वो कम बदलते हैं। जैसे हमारे समुद्र हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, एंड द पार्ट्स ऑफ द नेचर कम चेंज होते हैं एज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में क्या, उनके ट्रांजिट जो फीट हैं वो बड़े टेरिबली ट्रांजिट का मतलब बड़े 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि अभी वो बहुत नाजुक हैं, बड़ी वो छोटी बच्चियां हैं, उनके जो फीट हैं कुछ टाइम के बाद वो ग्रो हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, तो यानी कि वो ट्रांजिएंट है, यानी कि वो चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि टाइम के हिसाब से धीरे धीरे जो ह्यूमन की टेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू द नेचर। नेचर परमानेंट रहती है जो चेंज नहीं होती, और ह्यूमन बींग्स के फीट है या बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाती है। तो दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब उसने की है। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब दे हैड द वेरी टेंडर एंड सॉफ्ट फीट एज दे वर इन चाइल्डहुड। बचपन में बहुत छोटी बच्चियां थी, उनके फीट बहुत नाजुक थे। और ट्रांजिएंट क्यों बोला कि कुछ टाइम के बाद वो फीट जो है वो चेंज हो जाएंगे, वो ग्रो हो जाएंगे, यानी कि। और
जो समुद्र की उसने बात बताई है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जो हमारी नेचर है वो परमानेंट होती है, वो इटर्नल होती है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारे चेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट स्टेंजा में वो बताती है कि सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब पोइटेस बताते हैं कि 20-30 years के बाद जो मेरी मदर है, मतलब पोइटेस की मदर है, वो क्या करेगी, उस फोटो को देखेगी और कहेगी, तो क्या उसको बोलेगी कि देखो अब बेटी और डोली, ये दोनों उसकी कजन है। अब उनके नेम, पहले नेम नहीं थे, 2 गर्ल्स के नेम थे, अब वो नाम आ गए हैं उसमें। तो बेटी और डोली जो उसकी कजन है, कि देखो बेटी और डोली को, वो कहेगी कौन, मदर कहेगी, शी वुड से। और देखो कैसे उनके पेरेंट्स ने, हाउ लुक दे का मतलब है पेरेंट्स है, कि कैसे हम सबको, तीनों को कैसे बीच के लिए तैयार किया था। मतलब जब हम कोई फोटो देखते हैं अपनी पुरानी, और फिर पार्टनर को देखते हैं बराबर में, ये देख भाई कैसा लग रहा है, ये देख इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये वो चीज कहते हैं कि 20-30 years लेटर वो रिकॉल करेगी अपनी मेमोरीज को, पास्ट की मेमोरीज को, बोलेगी देखो भाई बेटी को और डोली को देखो कि कैसे कपड़े पहने उन्होंने, मतलब कि उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरीके से, उन तीनों को, अस का मतलब ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, तो बीच पर जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए सी हॉलीडेज को, तो किस तरीके से ड्रेसअप किया था उनके पेरेंट्स ने उनको। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। वो कहते हैं कि जो सी हॉलीडे थी वो अब उसकी मदर का पास्ट है, मतलब अब उसकी मदर बहुत बचपन में थी, वो उस वक्त जब का ये फोटो है तब ये मदर का जन्म भी नहीं हुआ था। तो जो सी हॉलीडे जो एंजॉय कर रही थी वो मोमेंट को, वो उसका पास्ट है, उसकी मदर का। और उसकी जो हंसी है अब वो पोएटस का, जो उसकी हंसी है, जो उसका लाफ्टर है, वो पोएटस का पास्ट। इट मीन्स कि अब फिलहाल उसकी मदर उसके साथ नहीं है, यानी कि मदर उसके साथ नहीं है, उसकी हंसी उसके साथ नहीं है, तो यानी कि जो पोएटस का पास्ट, उसकी लाफ्टर, जो उसकी हंसी है, वो उसका पास्ट हो गया। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी टिपिकल सी लाइन भी है, कि राय का मतलब यहाँ पर है कि एक टाइम पे थोड़ा सैडनेस की फीलिंग भी आना और हैप्पीनेस की। मतलब कई बार हम एक ऐसी स्माइल देते हैं याद करके कि हमें दुख भी होता है, और बड़ी अजीब सी स्माइल होती है वो, यानी कि हमारे अंदर से ऐसी स्माइल नहीं होती कि हमने बहुत कुछ कमाया, बस ऐसी स्माइल होती है याद करके हम उदास भी होते हैं और हैप्पी भी होते हैं, वो स्माइल होती है। ये वाली वो बोथ राय वाली, ये राय वो है कि दोनों को दोनों एक्चुअल में बोथ राय। द लेबर इज लॉस ऑफ, जो लॉस उन्होंने किया एक्चुअल में, लॉस का मतलब जो उनके रिलेशन, जो उनका आपस में जो सेपरेशन हुआ है, उस चीज का ये लॉस है। तो दोनों को दोनों एक्चुअल में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं विद द सेंस ऑफ रेजिग्नेशन, कि दोनों को दोनों उस चीज पर खुश भी हैं और एक तरीके से सैड भी हैं। कि अब सैड तो क्यों है, क्योंकि अब वो दोनों साथ नहीं है, पोएटस के साथ उसकी मदर नहीं है, और उसकी मदर भी जल्दी चलेगी, इट मीन्स। और लेबर्ड ईज का मतलब क्या हुआ, लेबर्ड का मतलब बड़ा हार्ड वर्किंग से किसी चीज को करना, ईज का मतलब होता है किसी मतलब एक तरीके से हम फैसिलिटी को अडॉप्ट, फैसिलिटी को अर्न करना। तो मतलब वो कहते हैं कि रिलेशंस इतनी जल्दी, कोई भी चीज, कोई भी हैप्पीनेस जो होती है आसानी से नहीं मिलती, तो बहुत ही लेबर करके एक तरीके से, या बहुत सारे एफर्ट्स करके कोई रिश्ते मिलते हैं, या प्यार मिलता है, या हमें कई सारी और फैसिलिटीज, हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी वगैरह मिलती है। तो ये वो कहती है, तो लेबर इज लॉस, यानी कि जो उनका लॉस हुआ है वो दोनों के रिश्ते का, दोनों के प्यार का लॉस हुआ है, क्योंकि वो सेपरेट हो चुकी हैं। ये मतलब है इस लाइन का। लास्ट में कहती है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब उसकी डेथ को कितना टाइम हो गया है, कि जितने टाइम तक वो गर्ल जी। वो गर्ल कौन है यहाँ पर, उसकी मदर है, पोएट की मदर है, कि यानी कि बहुत टाइम हो चुका है, कि मान लेते हैं कि वो 40 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो जाती है, तो 40 ईयर्स उसको हो चुके हैं, मतलब जितने टाइम वो जीवित हुई, जिंदा रही, उतना टाइम हो चुका है उसकी डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस सर्कमस्टेंस के, भाई सिचुएशन के बारे में, मतलब अपनी मदर की डेथ के बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और जो उसकी साइलेंस है, उसकी डेथ की जो खामोशी है, इट्स साइलेंस का मतलब जो डेथ की जो खामोशी है, वो सब कुछ खामोश कर देती है। मतलब नाउ द पोएट हैज बिकम इमोशनल एंड शी डज नॉट वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, तो वो उदास हो जाती है, सैड हो जाती है अपनी मदर की पास्ट की मेमोरीज को याद करके। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पोएम समझ आएगी। थैंक यू।